Next sculpture name is Lakshmi Narayan, medium stone, period circa 10th century AD, dynasty Chandelas, location Khajuraho, Madhya Pradesh, courtesy Archaeological Survey of India. Theme or subject matter: the eternal divine couple Lakshmi Narayan presented side by side in eternal bliss. Now description. First point, it is created in कांद्रिया महादेव टेम्पल। ये जो स्कल्पचर है वो कांद्रिया महादेव टेम्पल में बनाया गया है। इट इज अ रॉक कट टेम्पल इन खजुराहो, मध्य प्रदेश, मेड बाय चंदेलास रूलर्स इन 10th सेंचुरी। यह रॉक कट टेम्पल 10th सेंचुरी में चंदेल रूलर्स के टाइम पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट, गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड नारायण डिपिक्ट अ फॉर्म ऑफ डिवाइन कपल। दिस इज अ वर्ल्ड फेमस टेम्पल फॉर its artistic achievement. In this sculpture, Lord Vishnu is shown in his Vaikunth Dham with his wife Lakshmi. इस स्कल्पचर में लॉर्ड विष्णु जी को वैकुंठ धाम में अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ दिखाया गया है। इन हिंदुइज्म, एवरी सोल इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण। हिंदुइज्म में एवरी सोल को लक्ष्मी एंड नारायण की सोल के साथ कंसीडर्ड किया जाता है। इट इज क्रिएटेड इन द कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल। ये जो स्कल्पचर है वो टेम्पल के कॉरिडोर में बनाया गया है। आइकोनोग्राफी हैज बीन फॉलोड टू क्रिएट दिस स्कल्पचर। इस स्कल्पचर को क्रिएट करने के लिए आइकोनोग्राफी का ध्यान रखा गया है। सेवंथ पॉइंट, विष्णु हैज बीन क्रिएटेड विद ऑल हिज फीचर्स लाइक चक्रा, कॉन्ग, क्राउन एक्सेट्रा। विष्णु जी को इस स्कल्पचर में सभी फीचर्स के साथ दिखाया गया है। 8th पॉइंट, इन दिस स्कल्पचर गॉडेस लक्ष्मी इज शोन क्लाइंगिंग टू लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड विष्णु embraces him happily in reverse। इस स्कल्पचर में गॉडेस लक्ष्मी जी को लॉर्ड विष्णु जी के साथ चिपके हुए दिखाया गया है। इन दिस स्कल्पचर soul and God relation has been depicted in symbolic form। इस स्कल्पचर में सोल और गॉड का जो रिलेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है। स्कल्पचर आर वेरी ग्रैंड एंड डिवाइन। These sculptures are mainly famous for the typical features like sharp nose, dominant chin and big and long eyebrows बनाए गए हैं and sculptures are stylish. Clear? Next sculpture name is Cymbal Player, medium stone, period 13th century AD, location 5th temple at Konark in Odisha, dynasty Ganga, courtesy Archaeological Survey of India. Theme or subject matter: a standing lady musician playing cymbal. Cymbal means in Hindi manjira. Clear? Now description. First point, the Sun Temple was built as a giant chariot of the god Surya. 7 horses are pulling 12 wheels of this chariot. ये जो सन टेम्पल है वो गॉड सूर्य का रथ माना जाता है जिसको 7 हॉर्सेस 12 व्हील्स के साथ खींच रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इन दिस चैरियट shaped temple, many gods, goddesses, humans, musicians, dancers, loving couples and many scenes of court are created. इस रथ शेप टेम्पल में
गॉड गॉडेसेस ह्यूमन फिगर्स बनाई गई हैं, म्यूजिशियंस बनाए गए हैं, डांसेस बनाए गए हैं और कोर्ट के जो सीन्स हैं वो भी बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट, सैम्बल प्लेयर इज अ ऑसम स्कल्पचर अमंग ऑल दी स्कल्पचर्स। जो सैम्बल प्लेयर स्कल्पचर है सभी स्कल्पचर्स में से सबसे ऑसम है, बिकॉज इट इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन फिगर. It is a female musician standing in a comfortable pose with bent legs. Her knees are outstretched and it is holding cymbals in left side. ये फीमेल म्यूजिशियन जो है स्कल्पचर बनाया गया है जो स्टैंडिंग पोजीशन में कंफर्टेबल पोज में खड़ा है, लेग्स जो हैं वो बेंट हैं और जो नीज हैं वो बाहर की ओर बनाई गई हैं, एंड शी इज होल्डिंग सैम्बल मीन्स मंजीरे उन्होंने अपने लेफ्ट साइड पर पकड़े हुए हैं. इट इज वेयरिंग इयररिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट, आर्मलेट एक्सेट्रा. क्लियर? अ शॉर्ट क्लोथ्स लाइक धोती is covered on her body. Face of this sculpture is round in shape. जो इस स्कल्पचर का फेस है वो राउंड शेप में है. फेस फीचर्स आर प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल. शार्प नोज बनाई गई है, बो शेप आईब्रोज बनाए गए हैं, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन फेस देख सकते हैं. वेस्ट इज थिन along with this heavy chest, and this is a beautiful example of a sensual Indian woman. Clear? Next sculpture name is last sculpture, mother and child. Medium white marble, period circa 13th century AD. Location Vimlavashi temple, Tiwada, Mount Abu, Rajasthan. Dynasty Solanki. Courtesy Archaeological Survey of India. Theme और subject matter a seated mother holding her child. इसमें जो एक मदर है वो सीटिंग पोजीशन में दिखाई गई है जिसने अपने चाइल्ड को पकड़ा हुआ है. Description: It is made from white marble. It is a beautiful example of Jain architecture. Clear? In this sculpture, a mother is sitting on a loin. इस स्कल्पचर में जो मदर है वो लॉइन के ऊपर बैठी हुई है. Her one foot is in पद्मासना form and second foot is on ground. उनका जो one foot है वो पद्म आसन फॉर्म में है और जो second foot है वो ग्राउंड के ऊपर है. Next is a child is in her lap and looking on her face. उनकी लैप में एक चाइल्ड है जो कि उनकी तरफ देख रहा है. Female figure holding the child in her left hand and lotus buds in right hand which are bent down. जो फीमेल फिगर है उन्होंने चाइल्ड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है और राइट हैंड में लोटस जो बर्ड्स है वो पकड़ी हुई है जो कि नीचे की ओर झुकी हुई है. The mother is decorated with ornaments. A heavy and long necklace is in her neck. The waistband is tied the jewel-like crown on her head. मदर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है. ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हुए हैं, हैवी और लॉन्ग नेकलेस उन्होंने पहना हुआ है और जो क्राउन है सिर के ऊपर जो क्राउन है वो भी पहना हुआ है. It depicts the cloth sticking to the woman's leg, which is visible only because of the floral pattern made in it. जो क्लोथ बनाए गए हैं वो वुमेन फिगर के लेग्स के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं जो कि फ्लोरल पैटर्न की वजह से ही विजिबल हो रहे हैं. क्लियर? According to the facial expression, it has a खजुराहो sculpture effect. अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें खजुराहो स्कल्पचर के जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है. द स्कल्पचर हैज राउंड फेस, द नोज इज शार्प एंड प्रोमिनेंट, द आईज एंड आईब्रोज आर इन बो शेप. क्लियर? सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. थैंक यू.